बॉलीवुड के असल डॉन, बॉलीवुड के असल बादशाह अमिताभ बच्चन साहब के एक मैसेज ने सबको रुला के रख दिया। अमिताभ बच्चन साहब का मैसेज था कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, आपसे माफी मांगता हूं, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर भी पड़ूं? अमिताभ बच्चन जैसा कलाकार, अमिताभ बच्चन जैसा अदाकार जो कि सदियों में पैदा होता है, गालिबन अमिताभ बच्चन जैसा अदाकार दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकेगा। उनकी जानिब से ये अल्फाज अदा किए गए, ये किसके लिए अदा किए गए? अमिताभ बच्चन साहब के लिए जो पिछले कुछ हफ्ते थे ना, उनके लिए बड़े कठिन साबित हुए। इसी हफ्तों के दौरान उनका हादसा हुआ, वो अस्पताल में 2 बार एडमिट हुए। उनको एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जिसके बारे में वो कहते हैं कि ना मैंने कभी ना सुनी है और ना कभी देखी है। उनकी पोती अदालत में चली जाती है, उनके घर टूटने की बात की जाती है, और आज उनका ये मैसेज निकलकर सामने आया। ये मैसेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर व आफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब अमिताभ बच्चन साहब बॉलीवुड के इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एक्टिंग, सबसे बड़े अदाकार, सबसे बड़े कलाकार, नो डाउट अबाउट इट। आजकल काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, लेकिन उनका एक मैसेज मैंने देखा, और वो मैसेज देखा तो जनाब यकीन जानिए मुझे हैरत बहुत ज़्यादा हुई कि यार ये मैसेज अमिताभ बच्चन साहब ने किसके लिए किया है और क्यों किया है। वो मैसेज कुछ इस तरह का था कि अगर आप अमिताभ बच्चन साहब के फ़ैन हैं तो आप ये अल्फाज अमिताभ बच्चन साहब के मुंह से सुनना हरगिज़ नहीं चाहेंगे। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा कि मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर भी पढ़ लेता हूँ। आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पढ़ूँ? ये वो अल्फाज थे जो अमिताभ बच्चन साहब ने अदा किए। लेकिन ये किसके लिए अदा किए? ऐसा क्या हो गया कि जनाब अमिताभ बच्चन साहब को माफ़ी मांगनी पड़ गई और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ गई, और ये भी कह दिया कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके पैर पढ़ूँ? ये तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब आजकल बहुत ज़्यादा खबरों में हैं। पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से उनके वाले से मुस्तकिल खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। उनका घर जिस तरह से टूट फूट का शिकार इस वक्त हो रहा है, इसके साथ साथ वो हादसे का शिकार हो गए, वो बेड रेस्ट पर चले गए, 2-3 दफ़ा वो अस्पताल में एडमिट हुए। एक दफ़ा जनाब डॉक्टर्स को उन्होंने घर पर बुला लिया, उनकी रिब्स फ्रैक्चर हो गई थी, जनाब जो हड्डियाँ होती हैं पसलियों की वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी, हादसे का शिकार हो गए थे। उनके घर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा अफसोसनाक खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनकी बेटी का घर भी टूट गया है, उनके बेटे का घर भी टूटने के दगार पर पहुँच चुका है। लेकिन ये हो क्यों रहा है? अभी उनकी जो पोती है ना आराध्या बच्चन, वो अदालत भी चली गई थी। मतलब इतनी सारी चीज़ें अमिताभ बच्चन साहब के साथ पिछले कुछ महीनों के अंदर, कुछ हफ्तों के अंदर इतनी रैपिडली हो रही हैं। लेकिन मैं पहले आपको बता दूं ये मैसेज है क्या और मैसेज का मकसद है क्या, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा। जनाब आप सब जानते हैं कि ट्विटर पर वेरीफाइड अकाउंट के लिए टिक लिया जाता है, ब्लू टिक तस्वुर किया जाता है। अच्छा पहले तो ये फ्री हुआ करता था। अच्छा ये ब्लू टिक हासिल करना भी आसान बात नहीं थी, बड़ी मुश्किल बात थी कि आपको अपने कवायद जमा कराने पड़ते थे, आपको इंतज़ार करना पड़ता था। ब्लू टिक की जो फैसिलिटी है वो ट्विटर ओपन करता है नहीं करता है, ये तमाम चीज़ों को आपको वेट करना पड़ता था। लेकिन फिर एलन मस्क साहब ने इसको हासिल कर लिया, और हासिल करने के बाद उन्होंने सबसे बड़ा जो स्टेप लिया वो ये किया कि अब आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो आपको सब्सक्रिप्शन फ़ीस है उसको अदा करना पड़ेगा। पाकिस्तानी शायद वो गालिबन 2200 रुपये बनते हैं। अगर आप मंथली एक महीने के 2200 रुपये आपको अदा करने पड़ेंगे तो आप ब्लू टिक बरकरार रख सकेंगे। लेकिन अगर आप ये अदा नहीं करेंगे तो ये ब्लू टिक आपके पास से ले लिया जाएगा, और फिर पता नहीं चलेगा भाई आपका जो ओरिजिनल अकाउंट है वो आप ही का ओरिजिनल अकाउंट है भी या कोई किसी और का अकाउंट है। सोशल मीडिया के अंदर हर बड़े सेलिब्रिटी के, हर छोटे से छोटे सेलिब्रिटी के 3-4 अकाउंट बने, फेक अकाउंट बने हुए। फेक अकाउंट पर दिल जहाँ की बातें किस्म की जा रही होती है, और उसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो वेरीफाइड अकाउंट होती है। लेकिन आज सुबह ये खबर निकल कर सामने आई कि अमिताभ बच्चन साहब के ट्विटर अकाउंट के पास से वेरीफाइड का जो टिक होता है, ब्लू टिक होता है, उसको वापस ले लिया गया। और ना सिर्फ अमिताभ बच्चन बल्कि शाहरुख खान के पास से भी ले लिया गया। इमरान खान साहब पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनके पास से भी ब्लू टिक वापस ले लिया गया। बाबर आजम जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, विराट कोहली, इन सब के पास से ब्लू टिक वापस ले लिया गया। अब अमिताभ बच्चन साहब ने एक मैसेज किया, और वो मैसेज करने के बाद उन्होंने वो सोशल मीडिया पर डाल दिया। लोगों ने बड़े दिलचस्प कमेंट किया, यकीन जानिए। अमिताभ बच्चन साहब ये कहते हैं कि जनाब मैंने सब्सक्रिप्शन फ़ीस भर दी है, अब मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरा ब्लू टिक मेरा वापस कर दें। अब आप क्या ये चाहते हैं कि मैं आपके पैर पड़ूँ? लोग नहीं समझ पाएंगे कि मैं ओरिजिनल अमिताभ बच्चन हूँ या मैं ओरिजिनल अमिताभ बच्चन नहीं हूँ। इस वजह से मेरे वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए, और मेरा काफ़ी अरसे से था। तो आप बराए मेहरबानी करम करें और ये ब्लू टिक वापस कर दें। उन्होंने एलन मस्क को ही बाकायदा तौर पर मैसेज किया। अब जब ये मैसेज किया, लोगों की तरफ से बड़े दिलचस्प किस्म के कमेंट आना शुरू हो गए। अमिताभ बच्चन के इस मैसेज के बाद लोगों ने कहा कि एलन मस्क गैर मुल्की है, वो किसी की नहीं सुनता।
वो किसी की बात नहीं मानते, किसी की चीज़ सुनते नहीं है, और 1-2 दिन के अंदर आपका वेरीफाइड अकाउंट वापस हो जाएगा क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन फीस भर दी है। अब ये पहली बार नहीं हुआ है। शाहरुख खान यार, मतलब बॉलीवुड का सबसे बड़ा नाम जो भी है ना, वो इस वक्त शाहरुख खान है। उनके पास से ब्लू टिक वापस ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भाई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं भरी। अब वो सब्सक्रिप्शन फीस उन्होंने भर ज़रूर दी होगी, लेकिन ये क्या मामला चल रहा है कि जनाब ये इनके ब्लू टिक्स डिले होते चले जा रहे हैं। और शाहरुख खान के एक नहीं, सैकड़ों अकाउंट तो मैंने देखे हैं, उनमें से एक ओरिजिनल है, बाकी सारे फेक हैं, सारे के सारे फेक हैं। अमिताभ बच्चन का एक अकाउंट ओरिजिनल है, बाकी सारे के सारे फेक हैं। इमरान खान के बेतहाशा अकाउंट बने हुए हैं, बाबर आजम के बने हुए हैं, इन सब के ब्लू टिक्स वापस ले लिए गए। तो अमिताभ बच्चन साहब ने बड़े दिलचस्प अंदाज के अंदर ये मैसेज किया कि भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपके पैर भी पड़ने को तैयार हूँ, मैंने सब्सक्रिप्शन फीस भर दी है, खुदारा मेरा वेरीफाइड अकाउंट का ब्लू टिक वापस कर दीजिए ताकि लोग पहचान सकें कि मैं ओरिजिनल अमिताभ बच्चन साहब हूँ। तो जनाब ये सूरत हाल हुई और ये मैसेज उनकी तरफ से निकल कर सामने आया। एक और मैंने वाक़ई का जिक्र किया था, गुज़िश्ता रोज़ जनाब उनकी जो पोती है ना, वो अदालत चली गई थी, दिल्ली हाई कोर्ट। उन्होंने जाके शिकायतों के अंबार लगा दिए थे। अमिताभ बच्चन की जो पोती, उन्होंने कहा कि जनाब मेरे मरने तक की खबरें चला दी, फेक जो फोटोशॉप तस्वीर होती है ना, वो लेके वहाँ पर डाल दी गई और ये कहा गया कि जनाब मैं कैंसर जैसे मूजी मर्ज का शिकार हूँ और मैं मर चुकी हूँ। ये बात सोशल मीडिया में बहुत सारे अकाउंट्स ने चला दी। अब उन्होंने जाके अदालत से दरख्वास्त की कि यार मैं 11 साल की बच्ची हूँ, 6ठी क्लास की तालिब इल्म हूँ, मुझ मेरे जहन पर बड़े संगीन किस्म के असरात मुरतब होते हैं, तो खुदारा इन नॉट यूट्यूब चैनल्स को बंद किया जाए जो मेरे हवाले से फेक खबरें चला रहे हैं। अब जो ये दिल्ली हाई कोर्ट है ना, उसने गूगल के रिप्रेजेंटेटिव को भी बुला लिया था। गूगल के वकील भी वहाँ पर मौजूद थे और वो भी बात कर रहे थे कि जनाब ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गूगल के वकील ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हर किस्म के लोग होते हैं, हर किस्म की बातें करते हैं, हर किस्म की खबरें देते हैं, हमारा काम है खबरें लगाना, हमारा काम ये नहीं है इसको फिल्टर करना, हमारा काम इसकी तस्दीक और तरदीद करना नहीं है। तो जज साहब ने ये बात बोली। जज साहब का नाम मेरे पास लिखा हुआ था और वो इस केस की समाअत जो कर रहे थे, उनका नाम जो मेरे पास अभी था, कहाँ गया, हाँ ये उनके जज साहब का नाम कहाँ गया यार, लेकिन खैर जो जज साहब थे ना, उन्होंने इस केस की समाअत की और उन्होंने कहा कि यार ये तो ऐसा ही है कि आप जो है वो पेपर और पेन अखबार वाले किसी को देते हैं और कहते हैं कि अपनी मर्जी की जो है ना वो खबर छाप के डाल दें, तो ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने इस केस में अमिताभ बच्चन की पोती का साथ दिया। तो जनाब इस पर आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।